नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मॉर्निंग। बढ़ेंगे आज की विशेष खबरों की ओर, लेकिन एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पहला वैसाख पर उत्साह, बंगाली समाज ने मनाया नववर्ष का भव्य जश्न। जय की बारी का रिजल्ट जारी, 99% से ज्यादा छात्र पास, राज्य भर में खुशी की लहर। बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी बनेंगे नए मुख्यमंत्री। रांची में गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, डिलीवरी से पहले हुई घटना, जांच जारी। बागमारा में बीसीसीएल अधिकारी से बदसलूकी पर आक्रोश, श्रमिक संगठनों ने खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि बंगाली समाज में नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला पहला वैशाख पूरे उत्साह और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस खास अवसर पर लोगों ने नए साल का स्वागत खुशियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक व्यंजनों के साथ किया। सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने भगवान से सुख समृद्धि की कामना की। महिलाएं पारंपरिक लाल सफेद साड़ी पहनकर और पुरुष धोती कुर्ता में सजे नजर आए। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ, जिसने माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया। पहला वैसाख न सिर्फ नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि यह बंगाली संस्कृति, परंपरा और आपसी भाईचारे को भी मजबूत करने का संदेश देता है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर रिजल्ट से जुड़ी है। आपको बता दें कि राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आई है, जहां झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक ने कक्षा 11वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा परिणाम काफी बेहतर रहा है और 99% से ज्यादा छात्र सफल घोषित किए गए हैं। छात्र अपना रिजल्ट जैक की आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए रोल कोड और रोल नंबर की जरूरत होगी। जारी स्कोर कार्ड में छात्रों के विषयवार अंक, कुल अंक और पास फेल की स्थिति दी गई है। बेहतर परिणाम के बाद छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। झारखंड के बाद बात करेंगे बिहार की। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधायक दल का नेता चुना गया है और वे बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और सम्राट चौधरी आज सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच में शपथ ले सकते हैं। उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है और इसके अलावा यह भी जानकारी आ रही है कि सम्राट चौधरी के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं और मंत्रिमंडल को भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आज का दिन बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि बिहार में पहली बार भाजपा की सरकार बनने वाली है और भाजपा का कोई सीएम कैंडिडेट बिहार की सत्ता पर बैठने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार की सियासत पर देश भर की नजर है और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं। बिहार के बाद बात करेंगे झारखंड की राजधानी रांची की। आपको बता दें कि रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक गर्भवती महिला की अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका की पहचान पूजा कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि पूजा कुमारी की डिलीवरी महज 2 दिन बाद होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी अचानक मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
मृतिका मूल रूप से डाल्टनगंज की रहने वाली थी। घटना की जानकारी मिलते ही उसके परिजन रांची पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो प्राथमिक जांच में यह बातें सामने आई है कि पिछले कुछ दिनों से महिला का अपने ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था। इसी आधार पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी हुई है। प्रेग्नेंट भी बताया जा रहा है 9 महीने का। सुबह का 7 बजे का मॉर्निंग समय था। समय अचानक फ़ोन आया कि अच्छा बात है, फांसी में लटकी गई थी। तो हम लोग फिर तुरंत वहाँ से पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद फंदा में जो लटकी थी वो नीचे करके मतलब प्रशासन द्वारा सुला कर रखा गया। उनका हस्बैंड और उनका सास थे, उन लोग को थाना ले गया रखा गया। बस उतनी जानकारी हुआ। क्या गया था? तनाव कुछ विवाद चल रहा था पारिवारिक। उसका सास जब से आई थी तब से वो तनाव पैदा करके रख दी थी बेटा और सास के बीच में। यहाँ प्रेग्नेंट होने के बाद भी बेटा माँ का बात सुन के अपना पत्नी को सपोर्ट नहीं किया, देखा नहीं उसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है। इसी कारण से वो डिप्रेशन में आकर अपने आप पर बड़ा कदम उठाए कि क्या किया। अब तो हम तो वहाँ नहीं थे। पुलिस को जानकारी दी फिर आप लोग? जानकारी पहले भी हो चुका था, हम लोग आने से पहले बॉडी को वहाँ से। अगली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद के बागमारा से यह खबर है, जहां पर BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र में सुरक्षा अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी के मामले ने तुल पकड़ लिया। दरअसल GM सिक्योरिटी मोहम्मद हाफिजुल कुरैशी के साथ धक्का मुक्की की घटना के बाद श्रमिक संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 14 नवंबर हाजिरी घर में प्रेस वार्ता कर श्रमिक नेताओं ने सीधे तौर पर प्रबंधन और कोयला चोरों के बीच गठजोड़ का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। BCCL में फैल रही अराजकता और कोयला चोरी के खिलाफ अब श्रमिक नेता एकजुट होते दिख रहे हैं। जनता मजदूर संघ, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और बिहार कोयलरी कामगार यूनियन समेत कई संगठनों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान श्रमिक नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में कोयला चोरी का खेल प्रबंधन की सह पर ही चल रहा है। में CISF प्रबंधन और कोयला चोरों का बहुत बड़ा हाथ है। CISF की भूमिका संदिग्ध है। CISF को जितनी सुविधा दी गई उतना ही कोयला चोरी बढ़ा। CISF कहीं कोयला चोरी रोकने का काम नहीं कर रहा है। कल तक तो कोयला चोरी हो रहा था, माइन सेफ नहीं था। अब तो जो अधिकारी मालिक वही सेफ नहीं है। अधिकारियों का असल्ट हो रहा है CISF की उपस्थिति में, और CISF करोड़ों का भुगतान BCCL का ले रहा है अधिकारियों का पिटवाने के लिए। इस पर तो CMD साहब से हम इसके आप लोगों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि CISF को तुरंत हटा देना चाहिए। एक तरफ जमीन अधिग्रहण नहीं हो रहा है, आपका कोयला उत्पादन नहीं हो रहा है, आपका मशीन परफॉर्मेंस सही नहीं है। दूसरे तरफ जो आप कोयला निकाल रहे हो कोयला चोर ले जा रहा है और आपको मार भी रहा है, दौड़ा भी रहा है, और CISF अपना उसमें जो है शेयर होल्डर बना हुआ है। इसलिए CISF को हटाना चाहिए और जमीन अधिग्रहण करना चाहिए। और जो असामाजिक तत्व माइंस में एक्टिव है, इलीगल माइनिंग में। बात करेंगे देवघर की, जहां KKN स्टेडियम में सहायक शिक्षकों की बैठक संपन्न हुई। दरअसल सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिला। शिक्षकों ने कहा कि दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें अब तक उचित वेतनमान नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। उन्होंने साफ कहा है कि या तो सरकार उन्हें निर्धारित वेतनमान दे या फिर समान काम के अनुरूप समान मानदेय सुनिश्चित करे। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसी कड़ी में 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया। अठारह तारीख के पूर्व, क्योंकि 14 तारीख को हम लोगों ने मांग पत्र मंत्री और विधायक को सौंप दिया है। उनको हमने चेतावनी दे दिया है कि हमारी मांगे जो है आकलन पास झारखंड में लिया गया, बिहार में दक्षता परीक्षा सेम परीक्षा वहाँ BPSC ने वहाँ परीक्षा ली है, या झारखंड बोर्ड ने लिया है।
हमारा कहने का मतलब है दक्षता परीक्षा के बराबर हमको जो है आकलन को दर्जा दिया जाए और सरकार के साथ जो लिखित समझौता है वो समझौता हमें इम्प्लीमेंट कर लागू किया जाए। का मुख्य मांग है वेतनमान, और वेतनमान आप नहीं दे सकते हैं तो वेतनमान के समतुल्य मानदेय हम लोगों को आप दे दीजिए। अगर इसमें भी सरकार नहीं मानती है तो जो आप समझौता पहले किए हैं पूरा समझौता लागू करिए, और जो टेट परीक्षा आप लेने जा रहे हैं हम लोगों ने आकलन दिया है, टेट से भी भारी प्रश्न इसमें आए हैं और आकलन में जितना बिंदु होना चाहिए उतना बिंदु था, टेट से अधिक बिंदु इसमें है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके आकलन पास किया है। आकलन को टेट के समतुल्य जो है सो मान्यता सरकार प्रदान। देवघर के बाद एक बार फिर रुख करेंगे धनबाद का। आपको बता दें कि धनबाद के कतरा छाताताड़ अंचल के वार्ड संख्या 1 में लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कई सड़कों का मेयर संजीव सिंह ने विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और विकास कार्यों को लेकर खुशी जाहिर की गई। वहीं दूसरी ओर मेयर संजीव सिंह नीलांचल कॉलोनी का दौरा किया। इस दौरान मेयर संजीव सिंह ने कहा कि नीलांचल कॉलोनी में जल जमाव की समस्या को गंभीरता से लिया गया है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर स्वयं अधिकारियों को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बरसात से पहले ही जल निकासी व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त किया जाएगा ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम जनहित के मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर देवघर से है। आपको बता दें कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटाने का काम किया। दरअसल एसडीएम रवि कुमार के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य आगामी श्रावणी मेला से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। अधिकारियों ने साफ किया है कि मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकी होगी और किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।